ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला एरर है, एग्जाम्स में रिलेटिव प्रोनाउन वाला एरर भी आता है। आप बोलोगे मैम सबको इंपॉर्टेंट ही बताते जा रहे हो, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत सारा सेशन इस यूट्यूब वीडियो पे दिया हुआ है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन वाले से भी एरर आता है। पहले तो मुझे बताओ कि कितने रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु, इसका मैंने अनअकैडमी पे भी आपको बहुत सारा सेशंस लिया था, अभी रिसेंटली हु और हुम वाला लिया था, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। और ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए अभी मैं बता रही हूँ। पहला का आंसर मुझे बताओ, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आर ओनली ऑफ हु इज और आर अलर्ट। अच्छा, पहला वाला सेंटेंस में ना ओनली में हटा रही हूँ, यहाँ पे मैं ओनली हटा रही हूँ। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आर ऑफिसर्स हु इज और आर ऑलवेज अलर्ट। कुछ बोल रहे हैं इज, कुछ बोल रहे हैं आर। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, इसका मतलब है ये किसी नाउन के बदले लगता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? अपने जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के लिए। पहला वाला सब्जेक्ट को आप देखोगे बुक्स में आपको लिखा मिल जाता है प्रीसीडेंट। प्री का मतलब है पहला, या एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंटी का मतलब भी होता है बिफोर, बिफोर। अच्छा, इज आ रहा है, कुछ का आंसर इज आ रहा है, कुछ का आर आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? अपने जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के लिए, पहले वाले सब्जेक्ट आ रहा है, आ रहा है। चलो देखा जाए क्या है। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता है, अगर मैं ऐसा लिखती, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर, मिस्टर शर्मा हमारे बहुत सारे योग्य ऑफिसर्स में से एक है, ठीक है। और आपने पढ़ रखा है, आपने ये तो पढ़ रखा है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है, ठीक है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये प्लूरल आता है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ में हम सिलेक्शन करते हैं बहुतों में से या दो में से कोई एक, ठीक है। वैसे वन ऑफ बहुतों में से कोई एक, इधर ऑफ वन में, दो में से कोई एक। तो वन ऑफ के बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा, बट वर्ब जो रहेगा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि है तो बहुत सारे ऑफिसर्स, है तो बहुत सारे ऑफिसर्स, बट उसमें से बात हो रही है मिस्टर शर्मा की। चलो ये तो ठीक हो गया, यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। लेकिन जब भी सेंटेंस में रिलेटिव, शर्मा हमारे उन योग्य ऑफिसर्स में से एक है जो कि अलर्ट रहते हैं। इसका मतलब है कि बाकी सारे ऑफिसर्स भी अलर्ट है और मिस्टर शर्मा भी अलर्ट है। यहाँ पे ये हु किसके लिए, ये हु किसके लिए लगा है? हु किसके लिए लगा है? हर सब्जेक्ट का अपना वर्ब होता है ना। ये जो इज लगा है, ये जो इज लगा है किसके लिए लगा है? ये इज भी वर्ब है, और ये वर्ब किसके लिए लगा है? मिस्टर शर्मा के लिए, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे ये भी तो किसी के लिए लगेगा ना। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। और ये हु किसके लिए? ये जो हु है अब ये मिस्टर शर्मा के लिए नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले वाले के लिए, ऑफिसर्स, ये ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर्स आर हो, मतलब बाकी सारे ऑफिसर्स भी अलर्ट है, उसमें से मिस्टर शर्मा भी अलर्ट है, मिस्टर शर्मा भी अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे था मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स। मिस्टर शर्मा उन बहुत सारे ऑफिसर्स में से एक है जो अलर्ट रहते हैं, मतलब बाकी सारे भी अलर्ट है, उसमें से मिस्टर शर्मा भी अलर्ट। बट सी द नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर शर्मा इज ओनली वन, शर्मा इज ओनली वन। अब इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो डैट लगा है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हम बाद में प्रोनाउन में पढ़ेंगे कि मैम यहाँ पे आपने हु लगाया, यहाँ दैट इसलिए लगाया क्योंकि ओनली वर्ड आ गया, ओनली के साथ दैट लगता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, तो ये दैट ऑफिसर्स के लिए लगना चाहिए, यहाँ भी आंसर आर होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर इज होगा। चलो बताओ क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जो 1 के पहुंचा दिया, वेरी गुड। ऐसा क्यों? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है ना ओनली वन, यहाँ पे स्ट्रेस कर दिया। ओनली वन का मतलब है एकमात्र एक, मतलब उन सारे योग्य ऑफिसर्स में से, उन सारे ऑफिसर्स में से मिस्टर शर्मा इज ओनली वन। ओनली वन मतलब एकमात्र एक ही ऑफिसर है जो अलर्ट रहते हैं, इसका मतलब है अलर्ट, अलर्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति, ओनली वन, इट्स ओनली वन। अब हमारे नहीं होंगे, मुझे पता है सब स्मार्ट हो। नो, आई एम नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हाउ कैन यू से दैट आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल? आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, यूसी लाइव यूनिक क्लासेस। चलो आंसर बताओ, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स। अब स्टूडेंट्स ने ये भी रट रखा है कि जहां भी ओनली देख लो ना मैम, जहां भी ओनली रहे तो इज लगा दो। चलो मैं थोड़ा सा, जहां भी ओनली है तो वहां पे इज लगा दो, लेकिन यहाँ भी ओनली होने के बावजूद भी यहाँ इज नहीं होगा, आर होगा, आर, आर होगा, आर, आर,
ठीक है, मैं इसको एक बार फिर समझाऊंगी आर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स। यहाँ ओनली ऑफिसर्स का मतलब क्या है, कुछ ऑफिसर्स। मिस्टर शर्मा उन ओनली ऑफिसर्स में से एक है जो अलर्ट रहते हैं। ओनली ऑफिसर्स का मतलब क्या है, ओनली ऑफिसर्स मतलब कुछ मात्र ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स में से है जो अलर्ट रहते हैं, मतलब बाकी कुछ भी अलर्ट, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। बस ध्यान रखना है ना, जब ओनली वन रहे, ओनली वन और ओनली वन से क्या पता चल रहा है, ओनली वन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक, इज। और ओनली ऑफिसर्स का मतलब क्या है, दे आर द ओनली बॉयज, दे आर द ओनली बॉयज मतलब कुछ ही बॉयज है जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे ओनली ऑफिसर्स का मतलब है कुछ ऑफिसर, शर्मा के अलावा, बट इज ऑफिसर शर्मा इज आवर ओनली ऑफिसर्स। ओके, यहाँ तो मैंने ये चीज हटाया, बताया था कि ऑफिसर्स के लिए लगा आर। इज इट क्लियर, एक बार चलो बता दो, चलो क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है और वीडियोस को शेयर करते जाना। अब मैं नहीं बोलूंगी कि आप मुझे पता है, नेक्स्ट वाले पे आना। इट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इट इज आई हु इज और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले तो ये जाएंगे, इट इज आई को इट इज मी करेंगे, गलती से भी इट इज मी मत करिएगा, क्योंकि जब भी आप फोन पे बातचीत करते हैं ना तो वहां से कोई पूछता है हु आर यू, तो आप बोलते हैं इट्स मी, बट इट्स मी नहीं होगा, इट्स आई होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा वर्ब है ना, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्टिव केस में रखोगे ना, मी तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई सही है। चलो अब आंसर बताओ। इट इज आई हु इज और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। ये जो हु है किसके लिए लगा है, ये हु किसके लिए लगा, आई के लिए, और आई के साथ कभी भी आई इज नहीं होगा ना, आई के साथ एम, सो एम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एम आंसर क्या है, इट इज ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। ठीक है, वही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, दैट इज, ये दैट किसके लिए लगा, राइटर्स, और राइटर्स प्लूरल हैव,